हेलो एवरीवन, जय माँ काली। दिस इज अ पार्ट 16 जिसमें हम लोग सीखेंगे ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन में 4 नंबर, मतलब अगर कर्क लग्न हो, आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर की राशि बैठी हो, तो आप किस तरीके के रिजल्ट्स या किस तरीके की एनर्जीज अपने चार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर इन योर चार्ट। और किसी का भी चार्ट देख रहे हो आप जिसमें 4 नंबर बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो एनर्जीज हमारी कैसे रहने वाली है। देखिए, 4 नंबर काल पुरुष की अगर आप एक कुंडली बनाओगे, तो काल पुरुष की कुंडली से ही सबसे पहले ना हमको जानना चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 4 नंबर फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस के। हम लोगों को फोर्थ हाउस क्या क्या चीजें दिखाता है या इसके कारक तत्व कौन से हैं। तो जब फोर्थ हाउस की हम बात करेंगे, फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स यहाँ आ गए। फर्स्ट हाउस क्या है आपका? फर्स्ट हाउस हमारा तनुभाव होता है, हम जैसा सोचते हैं, हम किस तरीके की हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो ट्रेट्स हमारा फर्स्ट हाउस दिखाता है। अब फर्स्ट हाउस में ये जो सुख भाव है, मातृ भाव है, जिसको हम मदर के लिए भी जाने जाते, मतलब ये जो हाउस है वो मदर के लिए भी जाना जाता है। हम इसको बोलते हैं माँ का भाव, सुख भाव। हमारी माँ हम यहीं से देखते हैं। तो 4 नंबर कैसा है? वाटर साइन है। और वाटर साइन क्या है? वाटर क्या है? इमोशंस हैं। तो ये जो जो कर्क लग्न के लोग होते हैं ना, जिनका यहाँ पे कर्क आ गया, वो लोग बहुत इमोशनल पर्सनालिटीज होते हैं। उन लोगों के लिए लाइफ में इमोशंस बहुत मैटर करते हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप देखोगे ना, कर्क कर्क लग्न वाले, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर नॉट वरिड अबाउट द इमोशंस। वो अगर होंगे भी इमोशनल होंगे, बट वो लोग क्या करेंगे, वो बैलेंस बना लेंगे। उनको पता है ये प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बट ये लोग होते हैं ना, ये लोग खो जाते हैं उन सब चीजों में। अब 4 नंबर जो है, 4 नंबर का साइन भी देखोगे ना, क्रैब है। अभी क्रैब की हैबिट्स कैसी होती है? क्रैब हमेशा अंदर अपने पैरों को रखता है, ठीक है। मदर क्रैब जो होती है, उसके साथ इतने सारे छोटे छोटे बच्चे उसके हमेशा साथ में रहते हैं। तो एक तो ये मदरली होते हैं, इमोशनली लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। अंदर जो क्रैब रखता है ना अपने पैरों को, तो वो क्या बताता है इन लोगों का बिहेवियर पैटर्न, कि ये लोग बहुत जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, खुल के सामने नहीं आते हैं। इन लोगों को कोई चीज बुरी लगती है ना, तो वो अपने अंदर रख लेते हैं। दूसरा, इन लोगों के साथ एक चीज और होती है कि ये लोग कोई भी बात अगर इनको एक बार चुभ गई किसी की, तो जल्दी से भूलते नहीं है, अपने अंदर रखते हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, बट उनको वो चीज ना लंबे टाइम तक अंदर ना पिन करती ही रहेगी, प्रॉब्लम करती रहेगी। इमोशनली बहुत वीक हो जाता है अगर इस तरीके की कोई चीज इनके साथ हो जाती है। नाउ व्हेन यू सी द फिफ्थ सेकंड हाउस में 5 नंबर की राशि आ गई, मतलब फिफ्थ हाउस ऑफ कालपुरुष कुंडली हैज शिफ्टेड हियर। फिफ्थ साइन हमको बताता है डोमिनेशन, बिकॉज ये लियो की राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य इज अ फादरली फिगर। तो ये लोग ऑल्दो दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव, बट स्टिल दे विल प्ले अ रोल। यहाँ पर कैसा, किस टाइप का रोल प्ले करेंगे? यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर अगर यहाँ पर आ गया, इनकी जो यहाँ पर ये फैमिली आ गई, इनकी फैमिली में किस तरीके की चीजें होंगी, इनका खुद का रोल क्या होगा? ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे खुद भी, क्योंकि अब ये 4 नंबर वाले की कुंडली है। अब 4 नंबर वाले इंसान की कुंडली का फिफ्थ हाउस यहाँ पर उठ के जब आ जाएगा, सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो किस तरीके के आप एट्रीब्यूट्स उनसे सेकंड हाउस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इनकी फैमिली में 5 नंबर टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑल्सो ना, सूर्य का कारक गवर्नमेंट भी, सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है। तो क्या होगा, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट रिलेटेड मतलब जॉब में हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर इनकी फैमिली में कहीं कुछ ऐसा हो जहां इन लोगों को सरकार से सहायता मिलती हो। मतलब गवर्नमेंट से कहीं ना कुछ कनेक्शन आपको इन लोगों का दिखते मतलब मिल जाएगा। बट इट डिपेंड्स यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो एनर्जीज को चेंज कर सकता है। बट एक जो इन जनरल एनर्जी है वो दिखेगी आपको। इन लोगों की फैमिली में किस तरीके का माहौल रहेगा? ये बच्चों का है ना। तो बच्चों के ऊपर इस फैमिली में कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा। लोग बहुत ज्यादा, इनकी जो फैमिली होगी किस तरीके की, जहां बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों में मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करना, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर मॉरल वैल्यूज ऑल्सो। यहाँ पर 5 नंबर की राशि चली गई है जो बच्चों को भी दर्शाती है, तो वो चीज भी दिख रही है। प्लस फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, विच हैज ऑल्सो गॉन इन द सेकेंड हाउस। बहुत एंटरटेनिंग फैमिली,
फैमिली में कोई एक ऐसा हेड होगा जो हर चीज को नियंत्रित करना, संस्कार बिल्डअप करना, बच्चों में किस तरीके का लालन पालन होगा, किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर फैमिली में होगा। इनकी फैमिली में आप देखोगे कि इस तरीके की फैमिली होगी जहाँ कहते हैं ना एक डिसिप्लिन वे में चला जाता है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का भी कारक है। तो बहुत डिसिप्लिन वे में किसी की फैमिली में कोई एक सिस्टम होता है, कल्चर होता है, मंत्र शक्ति का है, तो इस घर में पूजा पाठ का भी माहौल देखोगे आप। और बिकॉज ये 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सत्ता, आपकी कोई एक पोजीशन जो आप रीच करते हो वही तो हो सकता है इनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो कोई हायर पोजीशन पर गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, ठीक है। दिस इज अ second house. When we are talking about the third house is the house of sibling. इनका जो थर्ड हाउस है वहां पर कौन है, 6 नंबर की, 6 नंबर कौन है काल पुरुष की कुंडली में, रोग ऋण शत्रु का भाव है, जो कहाँ आकर के बैठ गया थर्ड हाउस में। नाउ द थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ सिबलिंग्स along with the siblings it is the house of neighbors. ओके, तो हो सकता है इन लोगों के नेबर में, 6th हाउस इज टॉकिंग अबाउट योर लीगल थिंग्स ऑल्सो, लीगल लिटिगेशंस या फिर लॉयर, तो हो सकता है इनके पड़ोस में कोई लॉयर वगैरह हो, या 6th हाउस इज द हाउस ऑफ, या 6 नंबर की जो राशि होती है वो क्या होती है, अकाउंटिंग की राशि होती है। तो इनका कोई सिबलिंग हो सकता है किसी अकाउंटिंग में, फाइनेंस सेक्टर में इस तरीके का हो, लॉयर हो, या फिर इनके नेबर में कोई ऐसा रहता हो, ठीक है, वो हो सकता है। और दूसरा क्या है ना, 6 नंबर जो है ना, रोग ऋण शत्रु, हमारी जो डेली वेजेस होती हैं वो है। तो और थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवल ऑल्सो, शॉर्ट ट्रैवल। तो हो सकता है ये जॉब का भी है ना, डेली सर्विसेज का, तो हो सकता है इनके सिबलिंग की कोई ऐसी जॉब हो जिस जॉब में ये लोग मतलब उनके सिबलिंग्स को शॉर्ट ट्रैवल में कॉन्स्टेंटली रहना पड़ सकता हो। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो शोन इन दिस चार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ना 6 नंबर की जो राशि है, यहाँ पर अगर थर्ड हाउस में बैठते हैं तो थर्ड हाउस में बैठ करके वो ये शो करती है कि जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है ना इस इंसान की जिसका ये चार्ट है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है कि या तो ये बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो इतना सटीक बोलेंगे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि सामने वाले के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। तो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स मे बी देयर इन दिस नेटिव। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 4th हाउस, 7 नंबर की राशि आ गई। 4th हाउस, यहाँ पर 7 नंबर की देखो राशि है हमारे कालपुरुष की 7th हाउस की, विच इज कॉल्ड लिब्रा। 4th हाउस मतलब सुख भाव, आपका भूमि भवन वाहन, और वहां पर 7 नंबर आके बैठ गई लिब्रा, विच इज टॉकिंग अबाउट द बैलेंस, बैलेंस की राशि है। तो ये लोग अपने घर में बैलेंस लेके आने में, अपनी मदर के बीच में और अपने पार्टनर के बीच में किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करना है, दे माइट बी वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देयर स्पाउस एंड देयर मदर, जिससे उनकी फैमिली का जो कंफर्ट लेवल है, जो सुख है, वो स्टेक पर ना लगे या वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आर ऑल्सो देयर फॉर द कैंसर ascendant. When we are seeing the 5th house is the house of your progeny. It's a house of your entertainment. It's a house of your future planning. Stake आप जो ये लगाते हो ना, स्टॉक मार्केट में आप जाते हो, तो वो स्टॉक मार्केट भी आपका 5th हाउस बताता है, आपकी मंत्र शक्ति भी 5th हाउस बताता है। तो इस तरीके की जो एनर्जीज है 8 नंबर की, वो कहाँ से आए हैं यहाँ पर, 8th हाउस से। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट ऑल्सो, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सीक्रेसी ऑल्सो। तो देयर माइट बी समथिंग इन देयर चार्ट जहाँ इनके बच्चों की लाइफ में, बिकॉज ये 5th हाउस है, ठीक है, बच्चों का हाउस है, तो इनके बच्चों के हाउस में कुछ सीक्रेटिव बिहेवियर आप देख सकते हो। सो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सीक्रेसी ऑल्सो। Whosoever the native is, doesn't matter, but wherever this 8 number sign goes, you are not supposed to reveal the affairs of that particular house. अगर आपका 8 नंबर 5th हाउस में आया जैसे कैंसर ascendant वालों का, तो they are not supposed to reveal their
future plannings. They are not supposed to reveal about their love life, क्योंकि 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर लव लाइफ ऑल्सो. जैसे ही जहां भी आपका 8th हाउस मतलब 8 नंबर की राशि बैठी किसी भी हाउस में, आप उस हाउस से रिलेटेड अफेयर्स, आप मतलब चीजें उस हाउस से रिलेटेड अगर जैसे ही आप रिवील करना स्टार्ट कर दोगे, पब्लिकली बताना शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. बिकॉज ईश्वर ने 8 नंबर को सीक्रेटिव हाउस बताया. 8 नंबर जो कालपुरुष की कुंडली का है, इट शोज द रेक्टम पार्ट ऑफ अ पर्सन. तो आपके जब प्राइवेट पार्ट्स को व्हेन वी आर नॉट सपोज टू रिवील इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो जहां भी 8 नंबर की राशि गई है उस हाउस से रिलेटेड चीजें यू आर नॉट सपोज टू रिवील. आपको इतना सिंपल वे में आपको एक चीज समझनी है. ईश्वर ने इसीलिए आपको एक पर्टिकुलर असेंडेंट में पैदा किया है और बताया है कि आपको उन सब चीजों को नहीं बताना है, अदरवाइज यू विल स्टार्ट गेटिंग अ प्रॉब्लम इन टू अ लाइफ. और हमेशा याद रखना, जहां भी 8 नंबर की राशि बैठती है वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो हमको पूरी तरीके से पता नहीं होती है, बिकॉज वो सीक्रेटिव है. ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के क्योंकि 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ये देखो कि जहां भी 8 नंबर की राशि बैठी होगी वहां आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे अपनी लाइफ में. उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है, आपको उसमें प्रॉब्लम्स या फिर चेंजेस देखने को अपने ड्यूरिंग योर लाइफ स्पेन, यू विल फाइंड दैट चेंजेस इन योर लाइफ. तो जब 8 नंबर की राशि यहाँ जाती है तो ये लोगों को जरूरत नहीं है कि अपने लव अफेयर वाली जो लाइफ है किसी को बताएं. अपने बच्चों के बारे में बहुत सारे लोगों को आदत होती है बढ़ चढ़ करके बताने की, वो भी इनको जरूरत नहीं है बताने की. यू आर नॉट सपोज टू रिवील अबाउट योर स्टॉक मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट मंत्र you are chanting. Day you will start revealing about the mantra, which mantra you are chanting will not give you that impact which it was giving you earlier. तो ये मतलब स्पेशली आपको अपने मंत्रों को भी बहुत कहते हैं ना सीक्रेटिव रखना. यू आर नॉट सपोज टू शेयर विद एनीवन. अभी जब 8 नंबर के सारी चीजें यहाँ जब आई हैं तो इस तरीके की एनर्जीज इन लोगों की लाइफ में देखने को मिलती है. When this is a 6th house, in 6th house which राशि has come, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली का जो 9th हाउस है, मतलब जो गुरु की राशि है, फादर का जो भाव है वो यहाँ आया है. तो इन लोगों के लाइफ में इनके फादर देखो सर्विस में मिलेंगे मोस्टली आपको, क्योंकि ये फादर का हाउस है, गुरुज का हाउस है, मेंटर्स का हाउस है, और ये हाउस आपके फॉरेन जर्नी का, लॉन्ग ट्रेवल का भी हाउस है. ठीक है, तो यहाँ पर जब रिलीजन का भी हाउस है, ये हाउस आपके एंसेस्टर्स का भी, पितरों का हाउस भी आप 9th हाउस है. अब ये कहाँ आ गया है? 6th हाउस में. अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये हमारे डेली सर्विसेज का हाउस है, हमारे डेली रूटीन का भी हाउस है, डेली रूटीन, डेली सर्विसेज का हाउस है. ठीक है, तो हमारे डेली रूटीन में क्या होना चाहिए इन लोगों के, स्पेशली कर्क असेंडेंट वालों के लिए ईश्वर ने अपने आप ही बना के भेजा है. दे आर सपोज टू like in contact with their father on the daily basis. They should have some kind of like moral जो duties होती हैं, they need to pay towards their father, towards their gurus, towards their ancestors. जब भी अमावस्या आती है या फिर श्राद्ध पक्ष आता है तो इन लोगों को जरूर अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. या फिर एक डेली रूटीन में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पितरों को याद करते हैं या उनको हर किसी भी काम में, किसी भी अच्छे काम से पहले उनको प्रे करते हैं. तो दे शुड हैव, इट इज मैंडेटरी इन देयर चार्ट. अगर ये लोग इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं तो दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ देयर लक. इन लोगों को इनके लक का सपोर्ट मिलेगा. कहाँ सपोर्ट मिलेगा? इनकी डे टू डे लाइफ में. ये रोगों का भी है, ऋणों का भी है, शत्रु का भी है. तो इन लोगों को यहाँ पर अगर एक ब्लेसिंग्स लेनी, क्योंकि गुरु का काम होता है ब्लेसिंग्स देना, फादर का काम होता है गाइड करना, गुरु का भी काम होता है गाइड करना. तो इन लोगों को कभी भी कोई भी बीमारी आ जाए, इनको अपने फादर की बात सुननी चाहिए, वो जो गाइड करें. इनके गुरु अगर इनको कुछ गाइड कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं वो सुनना चाहिए. टॉप ऑफ दैट जब भी कभी ये लोग मतलब डेट वगैरह कुछ लेने चाहते हैं या लोन्स वगैरह लेते हैं या किसी लीगल लिटिगेशन में फंस जाते हैं, देन ऑल्सो दे आर सपोज टू टेक एडवाइस फ्रॉम देयर फादर और द फादर लाइक फिगर्स और गुरुज or their mentors. That will be always beneficial for the Cancer ascendant native. Now if you see the 10th Rashi is sitting in the 7th house, means this house, 10th house of the Kal Purush, the Karma Bhav has sit here in the 7th house, means इनका जो सबसे बड़ा कर्मा है, where it is towards their partner. इनके partner के towards इनका कर्मा
सबसे बड़ा है। एंड टॉप ऑफ दैट इनका जो पार्टनर होगा, दैट पार्टनर विल ऑल्सो बी वर्कहॉलिक। वो कैसा होगा ना, प्रैक्टिकल होगा। स्पाउस इनका प्रैक्टिकल होगा, ये बहुत इमोशनल है। दिस इज अ वाटर साइन, 4 नंबर इज ना वाटर साइन है ये, और दिस इज अ अर्थ एलिमेंट। तो कितना ऑपोजिट है, ये वाटर है, ये अर्थ है। वाटर कैसा होता है, अर्थ उसको सोक कर लेती है, वाटर को सोक कर लेती है। तो इनका जो स्पाउस होगा उसमें पेशेंस होगा, बिकॉज कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों की, या कैप्रिकॉर्न जिनका लगना होता है, या कैप्रिकॉर्न जिसकी एनर्जी होती है कैप्रिकॉर्न की, दे हैव अ ग्रेट टॉलरेंस पावर। हाउ अर्थ हैज अ टॉलरेंस पावर, हमारी पृथ्वी माता के अंदर कितनी सहन शक्ति, आप कुछ भी करो वो हर चीज सहन कर लेते हैं। इसी तरीके से इनका पार्टनर जो होगा ना, उसमें पेशेंस लेवल बहुत हाई होगा। तो और ये लोग बहुत इमोशनल होंगे। जो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा वो वही होगा कि जहाँ ये लोग बहुत इमोशनल है, हाईली इमोशनल, एंड दे आर हाईली प्रैक्टिकल, देयर स्पाउसेस आर, बट फिर भी ये लोग इजीली जेल हो सकते हैं, बिकॉज जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उनको बहुत अच्छे से कैंसर असेंडेंट वालों के इमोशंस को समझना आता है। बिकॉज आप देखो ना, साइन मकर राशि का जो है, आधा मगर है नीचे का और ऊपर गोट का पार्ट है, तो वो दोनों तरीके से जेल कर लेते हैं। वो आराम से, इमोशंस है, वाटर साइन है, क्योंकि मगरमच्छ भी पानी के पास रहता है, बट उसको भी पानी से कांटेक्ट रहता ही है उनका। तो उनको पता है कि सामने वाले के इमोशंस क्या है, वो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझना इजीली जानते हैं। तो स्पाउस के साथ इनको जनरली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और वैसे भी इनकी एनर्जी में देखो, यहाँ 7 नंबर यहाँ गया है, सॉरी कैंसर असेंडेंट वाले खुद से बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि अपने स्पाउस और अपने मदर के बीच में कैसे बैलेंस क्रिएट करें। तो दैट्स द रीजन दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हियर इन द मैरिड लाइफ एज सच। नाउ इफ यू सी द 11 number sign which is talking about the gains in the Kalpurush Kundli has come in the 8th house। इनको किसी भी सीक्रेटिव चीजों से गेन्स हो सकता है। सीक्रेटिव चीजें कैसी होती है, कोई तंत्र विद्या हो गई, इन्होंने कुछ ऐसा सीखा, या फिर 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का हाउस है हमारा, ठीक है। इंश्योरेंस के अलावा हमारा कोई रिसर्च वर्क है, रिसर्च जॉब है, अगर इनका कोई रिसर्च में है, ये इनको गेन्स मिलेंगे। यहाँ पर रिसर्च है, ऑकल्ट है, ऑकल्ट में भी ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज कैंसर साइन मून से कनेक्टेड है ना। तो मून हमारी साइकिक एबिलिटीज को बताता है, इंट्यूशन पावर को बताता है। बिना इंट्यूशन पावर के ऑकल्ट में कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बी हाईली इंट्यूटिव इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड। apart from that it is showing the ancestor gains also। अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टीज मिलना, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज मिलना, ठीक है, अपने हम इनहेरिटेंस मिलना, उससे गेन होना भी इन लोगों के चार्ट की एनर्जी है। ये लोग इजीली, इन लोगों को इनके एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज मिल जाती है। इन लोगों को स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा गेन होता है। वाई? बिकॉज आप ये देखो, यहाँ पे 8 नंबर का साइन इनके स्टॉक मार्केट में गया और 8 नंबर के घर में गेन्स का साइन आ गया, तो दे कैन इजीली गेट प्रॉफिट फ्रॉम द stock market। But still I am not saying that immediately after seeing this video you can put your money in the stock market. If some people are there, those who have this mindset and they got this video and they are immediately taking this a step, it is very mandatory to see what is the condition of the Saturn and what is the condition of your Mars, where these two planets are placed, and apart from that what are the planets who are sitting in these particular houses, what kind of energy you have for the stock market, वो आपको चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही करना है। नाउ यू सी द 9th house, in the 9th house 12 number राशि is seated। 12 number is the house of your मोक्ष, योर सेल्वेशन का हाउस है। और यहाँ ये वैसे तो जेल का भी हाउस है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी, हमारे लॉसेस का भी है, बट ये सेल्वेशन का भी बताया, डोनेशन का भी बताया। वाई इट इज मोर कनेक्टेड विद द डोनेशन? बिकॉज 12 नंबर की राशि है, जुपिटर की राशि है, राइट। और ये जो 9th हाउस है ना, 9th हाउस के कारक भी जुपिटर ही है। और जब 12 नंबर, जब दान की, जो हमारा सेल्वेशन है, मोक्ष की राशि जब 9th हाउस से कनेक्शन बनाती है, तो इन लोगों की पर्सनालिटी में आप एक चीज देख सकते हो, ये लोग डोनेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं, आगे रहते हैं। और अगर इन लोगों को अपने लाइफ में अपने लक का सपोर्ट चाहिए, यहाँ इनको 9 नंबर, बिकॉज इनका यहाँ बैठ गया, तो दे गेट अ सपोर्ट फ्रॉम देयर लक हियर through their gurus, through their father, but here itself they want a support from their ancestor also, from their guru। automatically जो एक
डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स अगर इन लोगों को चाहिए तो दे आर सपोज टू डू द डोनेशन इन द टेम्पल्स ऑन द रिलीजियस प्लेसेस। आपका जो भी रिलीजन है, आप जिस रिलीजियस प्लेस से बिलोंग, मतलब जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, उस रिलीजियस प्लेस पर यू आर सपोज टू डोनेट, यू आर सपोज टू हेल्प नीडी पीपल। डोनेशन डजंट मीन कि आप किसी बहुत जो समृद्धशाली मंदिर है वहां जाकर डोनेशन दे रहे हो, उनके पास तो ऑलरेडी है, बट वहां अगर आप किसी जरूरतमंद को कुछ कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो सबसे बड़ा धर्मा है, ठीक है, rather देन डोनेटिंग ऑन द वेरी रिच टेम्पल्स। तो अगर ये लोग डोनेट करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरों की, तो इट इज अ वेरी गुड कर्मा, इट क्रिएट्स अ कर्मा, इट क्रिएट्स काइंड ऑफ एडिशनल वैल्यू इनटू देयर लक, इनटू द सपोर्ट ऑफ देयर लक। वैसे भी इन लोगों को लक का सपोर्ट मिलता है, बट इस तरीके से अगर ये लोग थोड़ी सी एक्टिविटीज अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इनको बहुत अच्छे से डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट नंबर साइन हैज कम इनटू द फर्स्ट नंबर, आपका हेड है, ठीक है, एरीज, आपका खुद की पर्सनालिटी है, वो यहाँ पर इनके चार्ट में कहाँ आकर के बैठ गया, 10th हाउस में। 10th हाउस इज द कर्म भाव। नाउ यू मर्ज द एनर्जी। इन लोगों का दिमाग सबसे ज्यादा क्या है, काम में। इन लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, काम पसंद है। वेर दे आर गोइंग टू गेट द सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंटली जहां इनको मेंटल पीस का 7th हाउस है हमारा, सॉरी 4th हाउस है हमारा, बट स्टिल इनका जो खुद का, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जहां ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वो जो प्रूव करके इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो इनको कहाँ मिलेगा, एट देयर वर्क प्लेस। मैक्सिमम एनर्जीज दे वुड लाइक टू पुट इट इन द वर्क प्लेस। और यहाँ इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है थोड़ा, इन लोगों की, वैसे तो कुछ ये लोग बोलेंगे नहीं जल्दी से, लेकिन इन लोगों को इनके बॉस के साथ नहीं जमते, इनके ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। ये जब तक चुप है तब तक चुप है, लेकिन अगर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, इनके ईगो हर्ट हो रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव एट देयर वर्क प्लेस, क्योंकि ईगो इनकी आ जाती है। ये लोग काम करने में भी जल्दबाजी करेंगे, वहां पर थोड़े से हेस्टी डिसीजंस ले लेंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। अगर इस आप लोगों का चार्ट है, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच करे, तो यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशन, क्योंकि हमको हमारा माइंड शांत करके अपनी पर्सनालिटी से, ठीक है, अगर चीजें मैच नहीं कर रही हैं, बट we are not supposed to very take decisions in a fast manner। बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट, इनसे गलतियां भी हो जाती हैं, वर्क प्लेस पर गलती हो जाती है इस जल्दबाजी की वजह से। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीजों में प्रिकॉशन लेना चाहिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड हाउस, सॉरी 11th हाउस, यहाँ सेकंड नंबर की राशि आई है सेकंड हाउस। अब हमेशा याद रखो, जब भी हम धन योग की बात करते हैं, तो हमारा सेकंड प्लस 11th, दिस हाउस इज कॉल्ड द धन योग, इट क्रिएट्स अ धन योग। और भी दूसरे वेज है बनाने के, दिस इज नॉट द ओनली वन। वाई वीनस एंड सैटर्न युति इज कंसिडर्ड एज अ वेरी पॉजिटिव फॉर द मटेरियलिस्टिक गेन, बिकॉज वीनस इज अ लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इन कालपुरुष कुंडली, एंड सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। दैट्स द रीजन जब भी आपका धन भाव और आपका ये जो आय भाव है, तो वो जब मिलते हैं आपस में, तो वो मतलब पैसा क्रिएट करता है। दैट्स द रीजन सैटर्न एंड वीनस आर कंसीडर्ड एज अ वेरी ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन इफ इट इज देयर इन द चार्ट, जस्ट टू गेट द मटेरियलिस्टिक गेन्स। तो यहाँ पर इनका ये जो 11th हाउस में कौन आकर के बैठ गया, 11th हाउस 11th है, और राशि कालपुरुष की 2 नंबर की यहाँ पर आकर बैठ गई है। तो आप ये देखो कि ये लोगों की इनकम से रिलेटेड इन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दे माइट बी हैविंग अ वेरी गुड इनकम, दे विल बी एबल टू वी कैन से एक्यूमुलेट ऑल्सो देयर इनकम। अगर ये हाउस एफ्लिक्शन में नहीं है, तो ये लोग अच्छा पैसा जोड़ सकते हैं, अच्छा गेन्स कर सकते हैं, इन लोगों के पास अच्छा पैसा रह सकता है। इन लोगों को ना पैसे जोड़ने में, पैसे कमाने में, ठीक है, गेन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है, ये लोग अपने फ्रेंड सर्कल पर भी पैसे खर्च कर देंगे, क्योंकि इन लोगों को लेविश तरीके से रहने की हैबिट होती है। इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा, वहां जब भी खर्चे का नंबर आएगा, दे विल बी द फर्स्ट हु विल स्टार्ट स्पेंडिंग द मनी for the on the friend circle or for their deeds, right? So this kind of energies are there in the 11th house. When we are talking about the 12th house, 12th house में भी क्या है, 12th basically it's the house of losses, है ना, एक्सपेंसेस का भी है आपका, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट आपका 12th हाउस में राशि कौन सी आई है, कालपुरुष की 3 नंबर की।
3 नंबर क्या है आपका कम्युनिकेशन है, सबसे ज्यादा एनर्जी बात करने में वेस्ट कर देंगे। वैसे तो शांत होते हैं, लेकिन अगर इनको कोई ऐसा मिल जाए जिससे ये अपने दिल की बात करते हैं तो इनकी एनर्जी का लॉस वहाँ हो सकता है। इनका आप ये भी देख सकते हैं, बिकॉज थर्ड नंबर इज थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ योर कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका सोशल मीडिया के लिए भी हम थर्ड हाउस को कंसीडर करते हैं। तो इन लोगों का जो इंटेंट होता है ना, आप ये सोचो कि दे आर वेरी गुड एट सोशल मीडिया, दे वोंट बी। इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ अपनी बोली से ये लोग कुछ ऐसी बात बोल देंगे जहां एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि 6 नंबर की राशि, ठीक है, 6 नंबर क्या है, रोग ऋण शत्रु है, वो इनके खुद के थर्ड हाउस में बैठे हैं, जो नेचुरल थर्ड हाउस है कालपुरुषी कुंडली का, और वो खुद उठ करके लॉसेस के हाउसेस में चला गया है। लॉसेस का जो हाउस है, नॉट हाउसेस, हाउस में चला गया है, 12th हाउस में, वेयर इट इज शोइंग कि यस, अगर ये लोग, हो सकता है इन लोगों के बात करते करते कुछ ऐसी चीज निकल जाए, क्योंकि इमोशनल बहुत होते हैं, कभी कभी इनकी कोई एक ऐसा इमोशन हर्ट हो जाता है तो वो लोग कभी कभी मीडिया पर या आकर के दुनिया के सामने, अगर ये लोग एडिटर के जॉब में हैं या फिर किसी मास मीडिया कम्युनिकेशन में है, तो भी इन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ इमोशंस दे may say something which can be controversial and which can create a problem for them in their on the workplace. As I told you, workplace पर भी इन लोगों को थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहते हैं। तो ये एक एनर्जी है कैंसर ascendant की। If you have liked video, you can share, subscribe my video, and I have already started a course, and very soon I am going to start a new batch for the astrology. Those who are interested to take admission in my course, number is already given in the description box, and on the screen also you can contact me by WhatsApp. Thank you so much. Jai Ma Kali.